दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शनिवार व्रत विधि और कथा। शनिवार का दिन शनि को बहुत प्रिय होता है। इस दिन शनि की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। एक समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो वे सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रह में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाले हैं। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं से 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से जैसे सबसे पहले सोना और सबसे बाद में लोहा है क्रम में रखवाया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा होगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनि ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बहुत क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो। राजा तूने मुझे छोटा बताया था ना, सुन। राम जी को 7.5 आई थी और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो
पाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया और अपने आप को जैन का रहने वाला तथा नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है। तब सेठ उसको अपने घर में रहने को कहने लगा। राजा ने देखा कि वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चित किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उसी ने यह हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और घर में कोई नहीं आया, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोहलू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में यह राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेले के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी।
माँ ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अब अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी भी विचारनी नहीं चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहा, आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और पंदरवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे, तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख मिला है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर वापस लौटाए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा आप और किसी को ना दें। राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को वापस चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों को अपनी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूर्ण करती है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के दोनों पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा, आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको भोगना पड़ा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी तब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निकल रही थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका
पणिग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावी सेठ की कन्या श्रीकवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और परवासियों ने कहा राजा आ रहे हैं, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी भीड़ हो गई और रात्रि को दीपावली मनाई गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिदेव अब सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।